दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 71वीं प्री एग्जाम का जो फॉर्म निकाला गया है ना, भर्ती जो निकाला गया है, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। ये जो भर्ती होने वाली है 1250 पदों पर होगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए गए हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों को भी आपको समझना होगा और इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फॉर्म भरना है। तो दोनों प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी कि कैसे फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। 2 जून से स्टार्ट किए गए, 30 जून तक फॉर्म को भरेंगे और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ना, वो 30 अगस्त 2025 को जो है संभावित इन्होंने बताया है। बाकी की जो भी जानकारी है आप देख पाएंगे कि पद का नाम, किस पद पर कितनी भर्तियां है वो भी देख पाएंगे। नीचे जब आप आएंगे तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर बताया गया है कि आप जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होंगे तो फॉर्म को भरेंगे। उम्र सीमा को लेकर बताया गया है, इसमें बहुत सारे पद है जिसके लिए 21 वर्ष भी उम्र है, किसी में 22 वर्ष है, तो अभी मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन को देखकर आप समझ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम उम्र बताए गए हैं। एप्लीकेशन फी जनरल OBC वालों को 600 है, SC ST को 150 रुपये देना है, महिलाओं को 150 है और दिव्यांग को 150 रुपये आपको देने होंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरेंगे, 600 रुपये देने होंगे। इसमें चयन प्रक्रिया आपकी जो है पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। परीक्षा का पैटर्न भी देख पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, अगर नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिस का लिंक है। तो आपको सारी जानकारी बताई गई है। देखिए इसमें क्या है ना कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपके जो रखे गए हैं, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए, लेकिन वही देखेंगे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए कोई फॉर्म भरेगा तो उनको बताया गया है कि संबंधित संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए। बाकी नॉर्मल अगर आप इन विषय से नहीं भी किया है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो इन्होंने उम्र को लेकर जानकारी दिया है कि जैसे यहाँ पर विभाग का नाम, पद का नाम लिखा है, जैसे अनुमंडल पदाधिकारी है जो कि वरीय उप समाहर्ता का है, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा में ये आपकी भर्ती होगी। इसमें मिनिमम जो है 22 वर्ष है, इसमें देखेंगे 22 है, किसी में 21 है, यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप जाकर एक बार एज भी देख लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने BPSC का फॉर्म इससे पूर्व में भरा है तो डायरेक्ट आप अपना email ID या मोबाइल नंबर या यूजर ID को डालकर, पासवर्ड को डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट कर सकते हैं, यूजर ID नहीं पता तो उसको भी फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन कोई नया कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन OTR नहीं किया है तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। सारी गाइडलाइन आपको बताई गई है, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अब आपका जो भी email ID है, email ID डालकर गेट OTP पे क्लिक करेंगे। ईमेल पे OTP आएगा, उससे डालकर वेरीफाई करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर है उससे डालना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। नंबर पर भी OTP जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करना है। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप बना सकते हैं, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको देना है। वही पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है। फिर नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे, उसी अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिखेंगे, उस नाम को दोबारा डालेंगे। बाकी पिताजी का जो भी नाम है आपको डालना है, पिताजी का नाम दोबारा डालेंगे। यहाँ पर माताजी का नाम देना है, माताजी का नाम दोबारा देंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है, सबसे पहले जो भी आपका साल होगा उससे आपको बताना है, जो महीना आपका होगा और जो भी डेट होगा उसको इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ से कोई एक ID कार्ड चुनना है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड जो भी आपके पास है उससे डालेंगे। अब जो भी आधार नंबर है उससे डालेंगे, आधार नंबर को दोबारा डालेंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक जो है कंप्लीट कर लिया है तो किस साल आपने मैट्रिक को पास आउट किया है और पासिंग ईयर बताएंगे। बाकी किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का नाम बताएंगे। जो भी आपका रोल नंबर है आपको रोल नंबर लिखना है। 12th आपने पास आउट किया है तो 12th बताएंगे कि भाई कब आपने पास आउट किया है। आपका ब्लड ग्रुप जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स में जो आपके कोई फेवरेट खिलाड़ी है उनका नाम लिखेंगे और रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि भाई जो है आपको डिजी लॉकर पर हम रिडायरेक्ट करते हैं, आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका डिजी लॉकर बना है पहले से तो मोबाइल नंबर जो भी पिन है उसे डालकर आपको कंसेंट देकर डायरेक्ट साइन इन कर लेना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको यूजर ID होगा तो यूजर ID पिन की मदद से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने जो है डिजी लॉकर अभी तक बनाया ही नहीं है, डिजी लॉकर को आप बनाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं है। नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है साइन अप का, जिस पर क्लिक करेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालेंगे, एक यूजर नेम बना लेंगे। जो भी पिन बनाना चाहते हैं उसे बनाएंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको कंसेंट देना है। तो नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अलाउ का,
जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही अलाउ वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं ना, पुनः आपको जो है इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर अभी आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उससे डालेंगे, जो पासवर्ड सेट किया है उससे डालकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो कैप्चा कोड आएगा, उससे डालकर प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है, क्योंकि ये डिजी लॉकर पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। आपको पुनः कुछ करना है नहीं, यहाँ से पुनः अलाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सभी गाइडलाइन आता है, जिसको एक बार मैं कहूँगा कि अच्छे से आप पढ़ ले। हर गाइडलाइन में इन्होंने सारी चीज़ें बताई है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपना जो है प्रोफाइल क्रिएट करना है, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल क्रिएशन का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना, आपको जो फॉर्म कंप्लीट करना है, कुल 6 स्टेप में पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है, तब फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन मिलता है न्यू अप्लीकेंट का, जिस पर क्लिक करना है। अब इसमें देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला आपका इंग्लिश में नाम लिखा होगा। अब हिंदी में जो भी नाम है आप हिंदी में हिंदी ट्रांसलेटर की मदद से या गूगल ये जो आपके सिस्टम में जो इंग्लिश लिखते हैं हिंदी होता है तो उसकी मदद से भी लिख सकते हैं। आप जैसे भी चाहे लिख सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर उसे दोबारा से वेरीफाई करना है। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में आप बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आप भारतीय नागरिक है, तो यहाँ पर आपको यस नो में जानकारी देना है, तो यस करना है क्योंकि आप भारतीय होंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर पूछता है कि क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी है, तो यहाँ पर भी आपको दोबारा से उसे कंफर्म करना है। नीचे आएंगे तो जो निवास प्रमाण पत्र संख्या होगा उसे देना है, और निवास प्रमाण पत्र कब आपने बनवाया है वो डेट आपको बताना है। यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल महीना होगा उससे बताएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें पूछते हैं कि क्या आप किसी आरक्षण कोटि से आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आरक्षण कोटि से कौन आएगा, जैसे EWS, SC, ST, EBC, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आप किस जाति से आते हैं, अपना जाति को सिलेक्ट करेंगे, आप उसे दोबारा से कंफर्म करेंगे। जाति का जो भी नाम होगा ना, यहाँ पर लिस्ट आएगा, उसमें से नाम चुन लेंगे। जैसे मैंने BC चुना है तो BC वाले EBC वालों को NCL सर्टिफिकेट देना होता है, SC ST को कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप पर लागू होता है, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, तो उसे आपको बताने की ज़रूरत होगी। बाकी इस सर्टिफिकेट को आपने कब बनवाया है वो डेट भी बताना होगा, तो डेट कैलेंडर की मदद से बताएंगे। अगर कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पर बिहार के ही होंगे तो उनका जो सर्टिफिकेट है ना वो बिहार का ही बना होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछता है कि प्रमाण पत्र आपका बिहार का बना है या अदर का है, तो आप अदर भी बता सकते हैं। बिहार का है तो बिहार आप यहाँ पर बताएंगे। फिर पूछता है कि विज्ञापन के अनुसार कि आप स्वतंत्रता सेनानी के नातिन पोता पोती है, तो आप इसमें जानकारी देंगे। दिव्यांगता से संबंधित जानकारी पूछता है कि अगर दिव्यांग है तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। खेल से संबंधित विवरण पूछता है कि क्या आप मेधावी खिलाड़ी है, तो उसके बारे में बताएंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो उसके बारे में बताएंगे। NCC कैडर कैंडिडेट है तो उसके बारे में आप जानकारी बताएंगे। अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर इसको भी यहाँ से सेव करना है। फिर यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछता है, तो जो भी एड्रेस आपका होगा ना, प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना है, जिसमें देखिए जो डिटेल आप फिल कर देंगे सही का टिक लगेगा, जो नहीं फिल है वो अभी भी रेड में है। तो एड्रेस 1 में कोशिश करें कि आप अपना विलेज लिख दें, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस मेंशन करें, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन मेंशन करें। जो भी आपका राज्य है अपना राज्य बताए, जो भी जिला है उससे बताना है, जो भी पिन कोड है वो देना है। किसी का परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों समान है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये डिटेल भी आपका सेव होता है। अब आपको अदर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जिसमें पूछता है कि क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा कोई अभियोजना लंबित है, मतलब कोई केस तो नहीं है यहाँ पर, आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया कि क्या बार काउंसलिंग या मेडिकल काउंसलिंग या एसोसिएशन या अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या किसी तरह का कोई आप पर जो है कार्रवाई शुरू तो नहीं किया गया है, तो इसके बारे में एस नो में जानकारी देंगे। कि आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, तो है तो बताया, नहीं तो इसमें नहीं होगा। अगर आपके खिलाफ कोर्ट के द्वारा कभी भी जो है केस दायर किया गया है तो बताएंगे। कभी भी आपको इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा से निष्कासित किया गया है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर एसनो में जानकारी देंगे। फिर नीचे आएंगे तो अगर मान लीजिए इसमें से किसी भी प्रकार की अगर आपको जो है पुरस्कार मिला है या आपने जो है किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति इस प्रकार के प्राप्त किए हैं तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर वो विवरण देना है। नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़े, सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे ना ये डिटेल भी सेव होता है। अब आपको क्वालिफिकेशन वाले जानकारी देना है, तो क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपसे मैट्रिक के बारे में पूछ रहा है कि मैट्रिक जो किया है, तो यहाँ पर पहले मैट्रिक चुने। मैट्रिक आपने जो किया है तो क्वालिफिकेशन में आपको 10th मैट्रिक का ऑप्शन आएगा, उसको डालेंगे। ब्रांच आपका ये डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब आपको बताना है कि जो मैट्रिक आपने किया है ना वो किस राज्य से आपने
पास आउट किया है वो राज्य बताएंगे, साथ में कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है वो बताएंगे, क्वालिफिकेशन आपने जो मैट्रिक किया वो पास हो चुके हैं या IPR है वो जानकारी देंगे, आपने जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया वो कब कंप्लीट किया है, तो वो सर्टिफिकेट के नीचे ये डेट मेंशन होता है। इस प्रकार वो डेट आप जो है यहाँ पर बता दीजिएगा कैलेंडर की मदद से। फिर अगर आपने मान लीजिए उस परीक्षा को अगर एक से अधिक अटैम्प्ट में पास किया है तो आप बताएं, नहीं तो 0 लिखे कि अटैम्प्ट में किया है तो कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए 500 में आपको 325 मिला था तो ऑप्टेन में 325 बताएंगे, टोटल मार्क्स में 500 बताना है। अब यहाँ पर पूछता है कि क्या परसेंटेज आपका है, साथ में जो 10वीं आपने किया था ये कितने महीने का कोर्स था वो बताएंगे। तो 10वीं जो है 12 महीने का होता है, तो यहाँ से आप जो है 12 मंथ सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे जब आप आएंगे ना तो पूछता है कि आपका जो नंबर है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न है या पास है, वो जानकारी आपको बताना है। रिजल्ट का मोड बताएंगे, डिस्टेंस या जो है आपने रेगुलर मोड से किया था तो नीचे में रेगुलर मोड का भी ऑप्शन है। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसको छोड़ेंगे। नीचे आपको आना है, जो भी रोल नंबर है रोल नंबर आपको देना है। फिर यहाँ पर देखेंगे ना आपको बताना है कि आप किस वर्ष उत्तीर्ण किए वो आपको यहाँ पर जानकारी देना है। और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ से ऐड का, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपका ऐड हो जाएगा। अब इससे अकॉर्डिंग 12th के जानकारी देना है, तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में आप 12th चुनेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको क्वालिफिकेशन में भी 12th इंटरमीडिएट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बताएंगे कि आपने आर्ट, कॉमर्स या साइंस से पढ़ाई किया था वो जानकारी देंगे, किस राज्य से आपने 12वीं किया है, साथ में किस बोर्ड से आपने किया है उससे बताएंगे। आपके क्वालिफिकेशन जो है 12वीं का पास है या IPR है वो जानकारी आपको देना है। बाकी आप बताएंगे योग्यता जो आपने 12वीं कंप्लीट किया है कब किया है, जो भी आपका ईयर होगा आप यहाँ से ईयर को आपको बताना है। साथ में जो भी आपका महीना हो, जो भी डेट हो, उसको इस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसे आपको बताएंगे कि 12वीं आपने कितने अटैम्प्ट में पास किया है। एक अटैम्प्ट में किया होगा तो 0 डालें। आपको कितने नंबर 12वीं में मिले हैं वो जानकारी आपको बताना है। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो जानकारी यहाँ पर बताना है। बाकी आपको बताना है कि कितने प्रतिशत आपको नंबर मिले हैं वो बताएंगे। फिर बताएंगे कि जो आपने क्वालिफिकेशन 12वीं किया है ना वो कितने मंथ का था वो जानकारी आप बताएंगे। उसके बाद आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न से पास किए हैं। मोड क्या था आपका, आपने उसे रेगुलर मोड में किया था तो रेगुलर चुने। बाकी यहाँ पर बताएंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट आपको बताना है। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे ना तो अगर आपने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था तो उसके बारे में बताएंगे। जो भी आपका रोल नंबर है रोल नंबर देंगे। आपने कब इससे पास आउट किया है और पासिंग ईयर में आपको जानकारी को देना है। फिर नीचे में एक ऑप्शन मिलता है ऐड का, जिस पर क्लिक करना है। अब जो भी क्वालिफिकेशन आपने ऐड किया होगा ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी अकॉर्डिंग अब ग्रेजुएशन की भी जानकारी देना है। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो वो जानकारी आप बताएंगे। जैसे मैंने ग्रेजुएशन चुना तो ग्रेजुएशन में आप बताएंगे कि आपने कौन से जो है सब्जेक्ट रखा था, क्वालिफिकेशन किस अकॉर्डिंग था। जैसे हो सकता है आपने B फार्मा किया हो, PSC किया हो, या आपने हो सकता है BA सोशल साइंस में किया हो, या आपने हो सकता है B.Ed किया हो, BBA किया हो। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन है। आपने जो भी पढ़ाई किया था, B.Com किया हो तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो कोर्स आपने किया है इसमें से खोजे, क्योंकि लंबा चौड़ा लिस्ट है, इसमें ज़रूर आपका कोर्स का नाम होगा। अब उसके बाद इसमें सब्जेक्ट बताना है कि आपका जो ब्रांच था वो क्या रहा था। आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। आपने जिस भी ब्रांच से उसे किया था, जैसे मैंने BSc फिजिक्स ऑनर्स से किया था तो मैंने यहाँ पर चुना। अब किस राज्य से हमने जो है ग्रेजुएशन किया है या आपने किया है उससे बताएंगे। यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी से किया है, स्टेटस क्या है, आप पास है या IPR है वो जानकारी बताएंगे। बाकी कब क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ है, पासिंग ईयर में पहले साल बता दीजिए, जो महीना में आपने पास किया है, जो डेट में पास किया है उसको आपको बताना है। फिर बताएंगे कि अगर आपने एक से अधिक अटैम्प्ट लिया है या एक ही अटैम्प्ट में पास किया तो 0 डालें। अगर उससे अधिक अटैम्प्ट लिया है तो आप बता सकते हैं। आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपकी क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। बाकी वो क्वालिफिकेशन जो था आपकी ग्रेजुएशन का वो कितने साल वाला था। हो सकता है आपने 3 सालों में कंप्लीट किया हो तो 36 मंथ का हो गया। अगर 48 मंथ वाला है यानी 4 साल में किया तो 48 मंथ होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो जानकारी देंगे। बाकी बताएंगे कि आपने फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न से पास किया है, मोड क्या था आपका, और रेगुलर था या आपका डिस्टेंस था वो जानकारी बताएंगे। बाकी यहाँ पर आपको जो है कंपलसरी सब्जेक्ट का ऑप्शन डिसेबल है तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जो जानकारी है आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये खासकर जो मेडिकल वाले कैंडिडेट होते हैं ना उनका जो है एक पंजीकरण पदाधिकार जो होते हैं उनका नाम बताना होता है, साथ में काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट बताना होता है। ये सब जानकारी देने की उन्हें ज़रूरत होती है। बाकी आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ग्रेजुएशन जो आपने किया है ना उसका आपका जो भी रोल नंबर है वो देंगे। किस वर्ष आपने जो है ग्रेजुएशन को उत्तीर्ण किया है और पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऐड का, जिस पर क्लिक करेंगे उसे ऐड करेंगे और यहाँ से सेव वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी जानकारी सेव होती है। अब एक्सपीरियंस वाले में आते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी होती है, जिन्होंने गाइडलाइन भी बताया है कि मैं कहूँगा कि जब भी आप लाइव फोटो कैप्चर करते हैं ना तो रोशनी वाले पैलेस पर रहे, पीछे का बैकग्राउंड एक कलर का रखें और कोशिश करें अगर वो प्लेन बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड है तो वो और भी बेटर आपके लिए हो सकता है। चेहरे अच्छे दिखनी चाहिए, टोपी मास्क ये सब का उपयोग नहीं करना है। तो फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव फोटो पे आएंगे, 5 सेकंड वेट करेंगे, आपका कैमरा ओपन होगा, यहाँ से फोटो को क्लिक कर यहाँ से सेट फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो आपका कैप्चर हो जाएगा। फिर सिग्नेचर जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है, एक तो इंग्लिश वाला और एक हिंदी वाला। सिग्नेचर आपका 20 KB से नीचे होगा, ध्यान रखिएगा। अगर साइज बनाते हैं तो यहाँ पर 250 पिक्सल इंटू 220 पिक्सल आप इसका रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर को लेकर भी गाइडलाइन आपको दिए गए हैं, आप सिंपली चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का, जिस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछता है कि आप कंफर्म हैं, आप इसे लॉक करना चाहते हैं तो कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होता है। प्रोफाइल का ये देख पाएंगे डिसेबल हो गया है। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जितने भी फॉर्म चल रहे होंगे ना उन सभी फॉर्म की जानकारी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे ना ऊपर में ही 2 जून के डेट में एक भर्ती निकाली गई है, 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, जिसको लेकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं एक्शन का। आप सिंपली व्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना आपकी जानकारी आ जाती है कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चेक एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ी भी पता चल जाएगा कि आपको कितना लग रहा है। देखिए यहाँ पर फ़ी में थोड़ा सा इस बार जो है नीचे ऑप्शन कुछ पूछेगा, उसमें ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको सारी चीज़ें देखने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, कुछ आंसर पूछेगा, उसका जवाब आपको देना है। जिसमें सबसे पहला चीज़ ही पूछ रहा है डू यू वांट टू ऑप्ट आउट कंसेशन फ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट SC ST वाला है, ये ऑप्शन खासकर SC ST फीमेल जो है, दिव्यांग जो है, उनको ही ये मिलेगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हम लोग जो है आप लोगों के लिए फ़ी में छूटें देते हैं, क्योंकि आप लोगों को 150 ही लगता है, बाकी कैंडिडेट को कितना 600 रुपये लगते हैं। तो अगर आपको छूटे से अगर बाहर आनी है, आपको छूट नहीं लेनी है, तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे। लेकिन अगर आपको छूट चाहिए, SC ST है, अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलता है नो का, नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप छूट से बाहर नहीं जाएंगे। छूट अगर आपको नहीं लेना है तो यस करिए, लेना है तो आप नो करेंगे तो आपको 150 रुपये लास्ट में पेमेंट दिखेगा, उतना ही आपको करने की ज़रूरत होगी। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि BPSC का अगर कोई एग्ज़ाम हुआ था कम्पिटेटिव, उसमें अगर आपने सम्मिलित हुआ है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जो है आप नो करेंगे, यहाँ पर आप 0 डाल दीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि एक जो है प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो आप दे दीजिए। तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन करना है और नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट का जो नंबर दे रहा है वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वो डेट आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपको देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि वो सर्टिफिकेट कब हुआ इशू हुआ है ग्रेजुएशन वाला, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 एड्रेस आपसे पूछता है, जो आपने 3 सालों में आपने 6 महीना जहाँ बिताया है वैसा कोई एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपको जो है डेट भी बताना है कि कब से कब तक आपने रहे हैं। दूसरा कोई एड्रेस है जहाँ पर आपने 6 महीना बिताया है, अगर सेम ही एड्रेस है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा फुल एड्रेस उसका। उसके बाद जो है आपने कब से कब तक रहा है वो जानकारी देना है। फिर यहाँ पर क्या है ना कि 2 लोगों का आपको जो है नाम भी बताना है जो आपको जानता हो 6 महीने से ज़्यादा से, वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। जैसे आपके जो अपने रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा चाची मामा मामी ऐसे लोग नहीं होगा, उनका जो है यहाँ पर आप नाम लिख दीजिएगा। 2 व्यक्ति के बारे में पूछा है तो 2 व्यक्ति का नाम लिख देंगे। अब आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे बताएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपने वो क्वालिफिकेशन दिया है। मान लीजिए जिसके लिए जैसे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो इसके लिए आपके जो सब्जेक्ट बोलेगा उसमें पास आउट होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो इस प्रकार वो रेड रहेगा, उसके लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो आप दोनों यहाँ पर चूज कर लेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। आप सिंपली इस चेक बॉक्स पे टिक कर दें अगर डॉक्यूमेंट आपका सही है तो। उसके बाद एक लाइव फोटो कैप्चर करनी है, एक लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। फिर डिक्लेयर करना है तो आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी आपको करंट लोकेशन बताना है नीचे आकर फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड पे फी का, जिस पर क्लिक करना है।
उसके बाद पेमेंट जैसे भी करना चाहे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सारा ऑप्शन है, आप उस माध्यम को सेलेक्ट कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का जो फॉर्म है आप भर सकते हैं, जिसका मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। बाकी इसका सिलेबस भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन में इन्होंने बता रखा है, उसके विषय पर आज से ही अपनी तैयारी को बेहतर करना शुरू कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।